बच्चे हॉस्टल में से फोन करते हैं, पापा टिकट मिल गई। मैं रोना नहीं चाहता, लेकिन आपने मेरी मजदूरी रखी। आपने मेरे से काम करा के मेरी मजदूरी नहीं दी। एक बार पूछो मोहनलाल बड़ौली से, कितनी मैंने उसकी आर्थिक मदद की चुनाव में। दिन रात जितना वो जगह उससे ज्यादा जगह किसके पैर नहीं पकड़े। कन्नौर से जिता के भेजा, किसने जिताया? इन सच्चे कार्यकर्ताओं ने जिताया, देवेंद्र कादियान ने जिताया। साथियों, मैंने गन्नौर से वादा किया है, मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, आजाद प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरने जा रहा हूं। विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने की कोशिश में जुटी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने ही नेता चुनौती बनते दिख रहे हैं। टिकटों को लेकर पार्टी में ऐसा घमासान शुरू हो गया है कि जो खत्म होता नजर नहीं आ रहा। 4 सितंबर को पहली लिस्ट जारी होने के बाद से शुरू हुआ ये बवाल अब तक जारी है। ताजा मामला सोनीपत जिले के गन्नौर हलके का है, जहां बीजेपी के युवा नेता और भारतीय कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष देवेंद्र कादियान बागी हो गए हैं। कादियान लोकसभा चुनाव के बाद से ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए थे और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली तक उनकी दावेदारी पर हामी भर चुके हैं। इसके बावजूद टिकट अब किसी और नेता को दिए जाने की खबर है, जिसको लेकर कादियान नाराज हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी यहां से पूर्व सांसद रमेश कौशिक के भाई देवेंद्र कौशिक को टिकट देने का मन बना चुकी है। मंगलवार को सोशल मीडिया पर लाइव आकर देवेंद्र कादियान ने बीजेपी पर 100 करोड़ रुपए में टिकट बेचने का आरोप लगाया और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। इस दौरान उनकी आंखों से आंसू भी निकल गए। आपको ऐसे लोगों की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। दुख होता है जब किसी मेहनती कार्यकर्ता का पिता बीमार हॉस्पिटल के बेड पे पिछले 7 दिन से टीवी का रिमोट हाथ में लिए टिकट का इंतजार कर रहा है। लिस्ट आएगी, बेटे ने मेहनत की है, लिस्ट आएगी। हॉस्पिटल में पंचकुला में बच्चे हॉस्टल में से फोन करते हैं, पापा टिकट मिल गई। मैं रोना नहीं चाहता, लेकिन आपने मेरी मजदूरी रखी। आपने मेरे से काम करा के मेरी मजदूरी नहीं दी। मेरी जगह किसी कार्यकर्ता को दे देते। ये बहुत गलत बात है। सारे कार्यकर्ता रो रहे हैं। अब तक मैंने किसी को बताया तक नहीं, सीधा मेरे लाइव आ गया। मेरे बच्चे फोन करते। मेरे पिताजी हार्ट पेशेंट है। पिछली बार भी मनोहर लाल जी मैंने कहा था कि हर कोई चाहता है कि उसके माता पिता देखें, उसके बच्चे ने 17 साल राजनीति में मेहनत की है, वो भी चाहते हैं उसका बेटा एमएलए बने। क्या मतलब होता है ये? सच में आपने मेरी मजदूरी रखी है। पागलों की तरह यार मैं आपका झंडा लेके घूमाऊं। एक बार पूछो मोहनलाल बड़ौली से, कितनी मैंने उसकी आर्थिक मदद की चुनाव में। दिन रात जितना वो जगह उससे ज्यादा जगह किसके पैर नहीं पकड़े। कन्नौर से जिता के भेजा, किसने जिताया? इन सच्चे कार्यकर्ताओं ने जिताया, देवेंद्र कादियान ने जिताया। बहुत गलत बात है, नहीं दुखानी चाहिए किसी की आत्मा। साथियों, मैंने गन्नौर से वादा किया है, मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, आजाद प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरने जा रहा हूं। और किसके अंदर इंसानियत है कि किसके अंदर नहीं है, वो मेरे को देखना है 12 तारीख को। कौन मेरे साथ खड़ा है? बहुत सारे सरपंच साथियों ने मेरा हौसला बढ़ाया है। एक्स सरपंच है, पार्षद है, ब्लॉक समिति मेंबर है। अरे किसी की तो भावना रखी होती। कौन सा सर्वे बता तो दे एक बार, सर्वे क्या होता है? क्या मतलब बनता है? कोई सर्वे नहीं यार। गन्नौर के बारे में भी सोचना था। कितनी दूर तक इस गन्नौर की आवाज जाएगी आपको पता नहीं शायद, कौन कौन से जिले में जाएगी। अरे दूसरे कार्यकर्ता को दे देते, ये बहुत गलत बात है।
कहां से आए 100 करोड़? कहां है ईडी आपकी? कौन सी ईडी? आइए पूछिए ना, 100 करोड़ कैसे चले गए अगरतला में? कैसे पहुंच गए? कहां है ईडी? बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में गन्नौर हलके से बीजेपी उम्मीदवार निर्मल चौधरी ने जीत हासिल की थी। उन पर लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। हालांकि वो इन आरोपों को खारिज करती रही हैं और वो भी टिकट हासिल करने की कोशिश में जुटी हैं। बीजेपी ने अभी तक कैंडिडेट का नाम जारी नहीं किया है। वहीं कांग्रेस ने कुलदीप शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में देवेंद्र कादियान की निर्दलीय दावेदारी बीजेपी के भावी प्रत्याशी के लिए चुनौती खड़ी कर सकती है। गन्नौर से कपिल शांडिल्य, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।